हेलो फ्रेंड्स, आई एम रामेश्वर नागर, फार्मासिस्ट, न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कोच। आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक स्किन डिजीज़ है और हर व्यक्ति का जीवन में कभी न कभी उससे सामना हुआ है। दाद की हम लोग बात कर रहे हैं। दाद या रिंगवर्म या टीनिया फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एक फंगस की वजह से होता है जिसे हिंदी में कवक कहते हैं। दाद शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। लेकिन जनरली दाद जो है वो कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में ज़्यादा होते हैं, जैसे ग्रोइन एरिया जो जांघ के आसपास का एरिया होता है। उसके अलावा जैसे अंडर आर्म्स है, कुछ एथलीट होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उनको भी दाद की शिकायत अक्सर बनी रहती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है उनको भी दाद की शिकायत ज़्यादा होती है अक्सर, और ऐसे लोगों को दाद बहुत ज़्यादा समय तक भी परेशान करता रहता है। दाद किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन जनरली ये बारिश के मौसम में या जैसे मानसून का सीज़न होता है उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर और नमी रहती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा दाद की शिकायत होती है। दाद मीन्स फंगल इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया, टीनिया या रिंगवर्म। तो ये एक कवक है बेसिकली, और ये कई बार गीली मिट्टी में या नम जो सरफेस होता है या गीला सरफेस होता है उसमें भी काफ़ी समय तक ये सर्वाइव कर सकती है, महीनों सालों तक भी ये सर्वाइव कर सकती है। तो वहाँ से भी ये स्प्रेड हो सकता है। जैसे किसी के घर में पेट्स होते हैं, कुत्ता या बिल्ली, इनको भी अगर कोई इन्फेक्शन है तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है। दाद या फंगल इन्फेक्शन सिर में भी हो सकता है, और जब सिर में दाद होता है तो एलोपेशिया की शिकायत होती है, अधिकतर लोगों के बाल झड़ते हैं। और नाखून में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जिसको ओनिकोमाइकोसिस कहते हैं, उसका भी एक लंबा ट्रीटमेंट होता है। लेकिन आज हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरल या कॉमन रिंगवर्म या दाद की, जो कॉमनली किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। दाद से बचाव क्या है? सबसे पहले तो आप हमेशा याद रखें, दाद एक दूसरे के कांटेक्ट से फैलता है, टच से फैलता है। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति विशेष या पेट्स को जिसको दाद की प्रॉब्लम है या फंगल इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों को टच करने से या डायरेक्ट कांटेक्ट से बचें, क्योंकि एक दूसरे से ही स्प्रेड होता है। लेकिन विशेष बचाव क्या है? किसी को दाद हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जो कि एक रिंग के आकार का होता है, स्किन के ऊपर लाल या रेड जैसे होता है, और जैसे उसमें कुछ दाने निकल आते हैं, उभार निकल आते हैं। तो दाद किसी भी तरह का हो सकता है, कभी किसी किसी को रिंग जैसा ही होता है, तो ये सब फंगल इन्फेक्शन ही है। अगर किसी को दाद या फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्टेड एरिया को हमेशा बहुत साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें और उसको ड्राई रखें। और ऐसे केसेस में हमेशा लूज कपड़े पहने, कोशिश करें कॉटन के कपड़े पहने, क्योंकि सिंथेटिक चीज़ तो ना तो पहनने में अच्छी होती है ना खाने में अच्छी होती है। तो इसलिए सिंथेटिक कपड़ों को अवॉइड करें, कॉटन के कपड़े पहने, थोड़े लूज कपड़े पहने, और जीन्स वगैरह को अवॉइड करें, क्योंकि जनरली जीन्स फिट होती है, हमारे पार्ट्स को हमें हवा नहीं मिलती है, तो वहाँ पे नमी हमेशा बनी रहती है, और गर्म जगह रहती है तो वहाँ पे हमेशा दाद बना रहता है या अक्सर होता रहता है। देन इधर उधर के किसी भी सरफेस को टच करने से बचें। हाँ, अगर टच कर लिया है तो डेफिनेटली अपने हाथ या उंगलियों को अपने शरीर पर कहीं पे भी टच करने से बचें, और टच करना ही है तो उससे पहले आप साबुन या किसी भी हैंड वाश से अपने हाथों को धोएं। और अगर किसी भी व्यक्ति को दाद है तो उसकी किसी भी चीज़ या बिलोंगिंग्स को टच करने से बचें, जैसे टॉवल है, नैपकिन है, कंघी है, कपड़े हैं, बेडशीट्स है, कोई भी चीज़ हो जिसको इन्फेक्शन है उसकी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें या उससे बचें। अब उपाय क्या है, ठीक कैसे होगा? तो मैं आपको एक देसी नुस्खा बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप वो अपनाते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा सा आप लहसुन लीजिए, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा अदरक और मूली, इन सबको क्रश करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके इनको क्रश करके एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए। जो इनका पानी निकलता है थोड़ा सा, जैसे 1 चम्मच पानी है, तो थोड़ा सा आप देसी कपूर लीजिए, लगभग 2 ग्राम के आसपास, और उसको मिक्स करके आप रात के टाइम पे अपने दांत पर लगाइए। आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आजकल लोगों को ये नुस्खे अपनाना बड़ा मुश्किल लगता है कई बार, तो ऐसे केसेस में हम लोग एलोपैथिक की तरफ दौड़ते हैं। तो एलोपैथिक में भी कुछ ऐसी प्रिपरेशंस अवेलेबल है, बहुत कारगर भी है और बहुत फ़ायदा भी होता है। लेकिन उसमें क्या है कि सिस्टमेटिकली ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और लोग जनरली क्या करते हैं, मार्केट में जो क्रीम्स अवेलेबल है वो लगा लेते हैं मिक्स इन्फेक्शन के लिए, कई इंग्रेडिएंट्स के साथ में अवेलेबल है, स्टीरॉयड के साथ में भी अवेलेबल है। तो ऐसी क्रीम जनरली क्या करती है, जब आप लगाते हैं दांत पे तो आपके दांत को तुरंत आराम देती तो है, लेकिन कभी दांत को ख़त्म नहीं होने देती। तो स्टीरॉयड वाली क्रीम को हमेशा अवॉइड करें, और सिंगल ड्रग क्रीम जो मार्केट में अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कीजिए। वैसे तो डॉक्टर को दिखा कर ही इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। और अगर आपको डॉक्टर फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है तो आप वो क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ क्रीम या ऑइंटमेंट जो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल है, लोकल एप्लीकेशन के लिए जो अवेलेबल है, उनमें जो सिंगल मेडिसिन अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्लोट्राइमेजोल,
माइकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, एबरकोनाजोल, एमरोल्फिन, टर्बिनाफिन, टोलनेफ्टेट, इट्राकोनाजोल, इन सॉर्ट्स की क्रीम्स अवेलेबल है, ऑइंटमेंट्स अवेलेबल है। ये आप बाहर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सुपरफिशियल फंगस है तो इन क्रीमों से ही ठीक हो जाएगा, और अगर इन क्रीमों से ठीक नहीं हो रहा तो इसके लिए एंटी फंगल ओरल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है मार्केट में, जो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इस ट्रीटमेंट को शुरू करें, क्योंकि किस तरह का फंगस है वो डॉक्टर डायग्नोस करता है बेटर। देन 4 वीक देना है या 6 वीक या 10 वीक का ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर डिसाइड करता है। लेकिन कुछ मेडिसिन अवेलेबल है जो ओरल ट्रीटमेंट के हिसाब से दी जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ग्रीसियोफल्विन है, पुराना एंटीफंगल है, 250-500 mg में अवेलेबल है। कीटोकोनाजोल है, वो भी एंटीफंगल है, 150 mg में अवेलेबल है। फ्लूकोनेजोल है, 150, 200 और 400 mg में अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। टर्बिनाफिन है एक एंटीफंगल जो 250 और 500 mg में अवेलेबल है। और लेटेस्ट इट्राकोनाजोल कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, जो 100 mg 200 mg में फ्रीली अवेलेबल है। आजकल इट्राकोनाजोल बहुत इफेक्टिव है और डॉक्टर्स अपने ट्रीटमेंट में इट्राकोनाजोल को यूज कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो हमेशा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। पहली चीज़ तो आप अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, साफ़ सफाई रखें, इन्फेक्टेड एरिया को क्लीन एंड ड्राई रखें। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा जिद्दी दाद है और आपको ट्रीटमेंट लेना है तो किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाकर ही आप ट्रीटमेंट लें। मैंने मेडिसिन आपको सारी बता दी है, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में लेते हैं तो आपको नुकसान कम, फ़ायदा ज़्यादा होगा और आप किसी भी तरह के दाद से ज़रूर निजात पाएंगे। अगर आपको इस हमारे वीडियो में दाद के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक करें, अपने नियर एंड डियर को ये वीडियो ज़रूर भेजें और हमारे चैनल हेल्दी नेशन RN को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में अच्छी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।